बाबूलाल दादा रावरे जी कह रही कि अगर हम भाजपा में जाना संभव नहीं है, लेकिन अब कुतुब मीनार तो कूद जाएंगे, ये संभव है। राइज कर जनता रावरे से पूछे थे, रावरे जी बोली कदिया करब अगर कुतुब मीनार तक जाए के लिए राउर जगह पैसा न के चंदा करके पूरा झारखंडी वासी देव अब, लेकिन जाओ रावरे एक बार कुतुब मीनार का दर्शन करके आओ और वहां से कूद किया। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि दोबारा हम 24 में आएंगे तो गारंटी देते हैं कि रेल बेचेंगे, एयरपोर्ट बेचेंगे, युवाओं को भविष्य बेचेंगे, पूरा देश बेच देंगे। 2 बार जनता भुगत चुकी है कि कमल का फूल हमारे देश का सबसे बड़ा भूल। रत्ना सोरेन के साथ बैठ के या उनका कुछ क्रिया प्रतिक्रिया देने लायक भी नहीं है बाबूलाल जी। आज बाबूलाल मरांडी का बस एक ही काम है, हरमुख कार्यालय आरएसएस के कार्यालय में दरी बिछाए और झाड़ू करे, वही काम है। बांझ पार्टी है ये, समझिए, जो खुद से एक नेता पैदा नहीं कर पाती है, दूसरे का पार्टी। आज गीता गोड़ा कौन है जो अमित शाह सांसद में बैठ के वहां बैठ के बोलते थे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कोड़ा दंपति है, आज वही कोड़ा दंपति को गोद में बैठा लिया। देश में परिवारवाद के साथ साथ अब की बार 400 पार और मोदी जी की गारंटी ही देश में चलेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी हर मंच हर मैदान में जाकर के कह रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास तिर्की है, राजधानी रांची से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी हैं और लगातार मुखर होकर के जो है आदिवासी समुदाय का खास करके छात्रों का खास करके जो है बातों को रखते हैं। परिवारवाद पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, क्या कहेंगे विकास? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला मुहावरा सटीक बैठता है भाजपाओं के बीजेपियों के पास। ऐसे लोग उदाहरण देते हैं वंशवाद का, जो बीजेपी का ऊपर से नीचे आप खंगाल लीजिए, सारे लोग वंशवाद से भरे लोग मिलेंगे। अमित शाह का बेटा कौन है अभी? जैसा का है। झारखंड के उदाहरण देखिए, यशवंत सिन्हा का बेटा कौन है? जयंत सिन्हा है ना। भानु प्रताप शाही का जो पिताजी थे यहाँ पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो वंशवाद का जो टिक्का टिप्पणी भाजपा करता है ना, मत बोलिए आप, क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का आप जो बात करते हैं, काम करते हैं, ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि पूरा देश, भारत देश जानता है वंशवाद का बढ़ावा देने वाला कौन है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है। आज उल्टा चोर कोतवाल के दूसरे को लोगों को बोलते हैं, वंशवाद का मतलब कि जुमला फेंकते हैं लोगों को, मतलब कि बोल के गुमराह करते हैं वंशवाद का। लेकिन आप ऊपर से नीचे चार्ट खंगाल लीजिए कि वंशवाद कौन है। पीयूष गोयल के पिताजी कौन है ना, उनको पता कर लीजिए कि वंशवाद का जो डायलॉग है, जो खाका है, ये बीजेपी का ही से निकल के बाहर आया है। आज वही लोग वंशवाद का ढोल बजा रहे हैं लोग, ये जुमलेबाजी है, फेकोसी बात है सब बात। तो भाजपा का 10 वर्ष का कार्यकाल केंद्र में और मोदी जी की गारंटी क्या? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा, जुमला को ही लोग गारंटी अभी बोल रहे हैं। जो जुमला था, जो मोदी जी जो पहले जुमला फेंकते थे, वो जुमला का शब्द को चेंज करके इस साल 2024 में जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मंदिर मस्जिद से बढ़कर इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, तो आज जुमला को शब्द चेंज करके उसको गारंटी नाम दिए हैं। हाँ, वो गारंटी देंगे आपको। किस चीज का गारंटी देंगे? रेल बेचने का, सेल बेचने का, युवा को भविष्य बेचने का, है ना, या पूरा देश को बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, उसका गारंटी आपको दे रहे हैं। तो गारंटी इसका है ना। लेकिन गोदी मीडिया किस प्रकार का उसको मतलब कि यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है, लेकिन गारंटी ये है, ये हम भारतवासी को समझना होगा। 2024 में मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि दोबारा हम 24 में आएंगे तो गारंटी देते हैं कि रेल बेचेंगे, एयरपोर्ट बेचेंगे, युवाओं को भविष्य बेचेंगे, पूरा देश बेच देंगे। ये मोदी का ये गारंटी है, आपको समझना होगा। नारी शक्ति का जो अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, देखिए उसमें बीजेपी बहुत लंबा तंबा एकदम फेंके कि हम महिलाओं के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। लेकिन यही गारंटी मोदी देता है कि आने वाले दिन में अगर फिर से जुमलेबाजी की सरकार बनी तो हमारी जो बहन बेटी उसका आबरू को भी लोग बेचने का काम करेंगे। ये है मोदी का गारंटी है, बीजेपी की गारंटी है। अब की बार 400 पार जो भारतीय जनता पार्टी नारा दी है, उसको किस तरीके से देखते हैं विकास? पिछले दफा मैंने बताया भैया, ये 400 पार जो चीज आपको आज मिल रहा है, जो 100 रुपया मिल रहा है, जो 20 रुपया मिल रहा है, हर कुछ अगले बार जब 24 में अगर अभी हम सचेत ना हो, अब फिर से हम कमल के फूल को खिलाएंगे। क्योंकि 1 बार जनता, 2 बार जनता भुगत चुकी है कि कमल का फूल
हमारे देश का सबसे बड़ा भूल। अगर फिर से अगर बोल रही कि अब की बार 400 पार, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिन में जो पेट्रोल डीजल आप लोग 100 रुपए लीटर लेते हैं ना, वो 400 रुपए पार मिलेगा आप लोग को। कल्पना सोरेन का सक्रिय राजनीति में दस्तक, बाबूलाल मरांडी का हमला किस तरीके से देखते हैं? कल्पना सोरेन की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं 24 वर्ष के सफर में? देखिए, बाबूलाल जी तो इतना भी उनका गत गिर गया है ना कि कल्पना सोरेन का वो मतलब कि कल्पना सोरेन के साथ बैठ के या उनका कुछ क्रिया प्रतिक्रिया देने लायक भी नहीं है बाबूलाल जी। आज बाबूलाल मरांडी का बस एक ही काम है, हर मुख्य कार्यालय आरएसएस के कार्यालय में दरी बिछाए और झाड़ू करे, वही काम है। कि वो क्या बोले थे जब 19 में जब सत्ता में आए, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जब वोट लिए जेवीएम पार्टी से जाकर और तुरंत कूद गए आज बीजेपी में। और एक चीज बताइए, आज भाजपा में एक भी ऐसे नेता बनाए जो बीजेपी नेता पैदा किया है, सबको तो गोद में ले लेकर खरीद रहा है ना। ये बांझ पार्टी है ये, समझिए, जो खुद से एक नेता पैदा नहीं कर पाती है, दूसरे का पार्टी। आज गीता कोड़ा कौन है जो अमित शाह सांसद में बैठ के वहां बैठ के बोलते थे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कोड़ा दंपति है। आज वही कोड़ा दंपति को गोद में बैठा लिया, यहाँ का गोदी मीडिया भी और मोदी मीडिया भी। अब यहाँ का जो शाखा है, जो यहाँ कार्यालय है, एड़ी उठा उठा के गाली देते थे एक समय तो कोड़ा दंपति ऐसा ऐसा। आज कहां गया? देखिए, एक बात है, दशहरा दीपावली आप घूमते हैं ना तो एक ऑफर मिलता है इलेक्ट्रॉनिक दुकान में कि अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदिएगा तो साथ में आपको कुकर मिक्सर आपको साथ में दिया जाएगा, ऑफर रहता है। तो ये ऑफर अभी भाजपा चला रही है। अगर आप हमारे बीच आ जाएगा, उस वॉशिंग मशीन में ऐसा धुला धुला जाएगा, उसमें आपको बोनस भी मिलेगा। नो ईडी, नो सीबीआई, नो किसी प्रकार का आपको किसी प्रकार जांच, सब कुछ आपको रफा दफा कर दी जाएगा। भानु प्रताप शाही का क्या हुआ? बाबूलाल मरांडी को क्या हुआ? ये लोग सब अपना पिच्छू बचाने के लिए आज भाजपा में जाके गोद में बैठ गए हैं। लेकिन बाबूलाल जी का और कल्पना सोरेन जी का तुलना करना बिल्कुल भी मतलब कि बाबूलाल दादा रावरे जी कह रही कि अगर हम भाजपा में जाना संभव नहीं है, लेकिन हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, ये संभव है। लेकिन भाजपा में कहां गेलक राउर बोली? आज पूरा जनता, पूरा राइज कर जनता रावरे से पूछे थे, रावरे जी बोली कदिया करब अगर कुतुब मीनार तक जाए के लिए राउर जगह पैसा न के चांदा करके पूरा झारखंडी वासी देव। लेकिन जाओ रावरे एक बार कुतुब मीनार का दर्शन करके आओ और वहां से कूद के आओ, है ना। ये हम रावरे से विनती करें बाबूलाल जी, रावरे एक अच्छा नेता है कि एक अच्छा आदिवासी कर एक अगुआ रही, लेकिन जैसन रावरे बीते दिन ये जे आना बसाना बयान दे के 11,000 के नाम सीएम खो गया है, सब बोल के रावरे अपन गत के अपन इज्जत के आज मिट्टी में जमीन में आज मिसाई दे लिया है। झारखंड के इतिहास में 24 वर्ष में पहली बार ऐसा कोई महिला सामने निकल करके आई है जिसके इर्द गिर्द में झारखंड की राजनीति जो है दिखाई देगा, मीडिया भी आसपास में दिखाई देंगे। ऐसे में युवा किस तरीके से देखते हैं? माननीय कल्पना सोरेन जी का राजनीतिक सफर शुरुआत हुआ, जिस प्रकार लोगों में उत्साह था, आप मीडिया के माध्यम से, हमने तो उस सभा पे हम नहीं गए थे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखे, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों में एक जबरदस्त उत्साह था। और उनके आने से ना सिर्फ जेएमएम पार्टी, यहाँ के झारखंड के हर एक महिला मजबूत होंगे। उनके अगुवाई करने से ना सिर्फ जेएमएम पार्टी के लोग बल्कि हमारे राज्य के एक एक महिला को आत्मविश्वास उनके अंदर जागेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। उनका जिस प्रकार से संबोधन था, आपने बस एक चीज को देखा कि वो बहुत भावुक होके मतलब अपनी बातों को रखी, लेकिन उनका और भी एक अवतार था जो शेरनी की तरह गरज रही थी वहां पर। इस चीज को भी मीडिया को दिखाना चाहिए और आने वाले दिन में कल्पना सोरेन के नेतृत्व में, हमारी कल्पना सोरेन भाभी जी के आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और भी जोरदार मजबूत हो गया है। आने वाले 24 के लोकसभा और विधानसभा में दोनों को आप परिणाम देखेंगे आप लोग। मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल को अगर आप देखते हैं और आपसे यह सवाल पूछा जाए कि विकास मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया होगी? 10 साल के कार्यकाल को हम देखते हैं, मोदी जी को क्या कहेंगे? मोदी जी को तो यही कहें कि आप जिस चीज को लेकर सत्ता में आए थे, है ना,
जिस चीज को बोल के सत्ता में आए थे, यहाँ करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, 1 लाख लोगों को रोजगार मिला, 1 युवाओं को। यहाँ बोले थे देश को हम मतलब इतना सुंदर बनाएंगे, स्वर्गीय विकास होगा, चारों तरफ हमारा देश का बारे में मतलब की होगा। लेकिन आज देखिए जीडीपी का हालत देखिए यहाँ का। तो मोदी जी को हम आपके मीडिया के माध्यम से हम उनसे आग्रह करते हैं कि प्लीज देश को बेचना छोड़ दीजिए। हमारे देश को जैसा था ना, हम 70 रुपए पेट्रोल में ही हम लोग ठीक थे भैया। जो 100 रुपए आप करके इतना बड़ा मेहरबानी किए ना, उसको प्लीज ना करें। और हम जैसे थे 2014 से पहले वैसे हमें छोड़ दें। बस यही आपके न्यूज के माध्यम से मोदी से आग्रह करते हैं। 24 में राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, आपकी पसंद क्या है? देखिए मेरे पसंद नापसंद से नहीं है, ये 24 का चुनाव पूरा देश के जनता तय करेगी, है ना। मेरे अकेले बोलने से तो कोई सरकार बनेगी नहीं भैया, लेकिन पूरा जनता, देश की जनता तय करेगी कि आने वाले दिन में उस कुर्सी पे कौन बैठेगा। बेचने वालों को देना है कुर्सी कि रखवालों को देना है कुर्सी, या जनता तय करेगी। संजय सेठ को पुनः एक बार टिकट रांची लोकसभा से दिया गया है और लगातार स्थानीय प्रत्याशियों की मांग रांची के लोग, आप लोग खास करके जो युवा यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग ये मांग करते रहते हैं। उसके बावजूद भी संजय सेठ को टिकट दिया गया है। युवाओं की क्या प्रतिक्रिया होगा, युवाओं के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए अगर आपको समझना हो समझ जाए, जो जिसको संतरा ज्यादा अच्छा लगता है भाजपा के टिकट उसी को मिलता है। तो अगर आप संतरा खाने का मतलब अच्छा मतलब खाने का शौकीन हैं तो बेशक आपको क्या कहते हैं, देखिए ना ठाकुर गांव में पुतला दहन किया गया, किसके द्वारा? जेएमएम के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन किया गया। तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी में ही आक्रोश है कि स्थानीय लोगों को यहाँ टिकट दिया जाए, है ना। उनका पार्टी का क्या विचारधारा है इस पूरा देश वाकिफ है भाजपा के पार्टियों से, है ना, भाजपा के विचारधारा से। लेकिन संजय सेठ को फिर से इस बार टिकट देके भाजपा बहुत बड़ा गलती किया है। और ना सिर्फ बीजेपी के अंदर ही बल्कि रांची लोकसभा में के क्षेत्र में जितने अंतर्गत जितने भी आते हैं सारे लोगों में आक्रोश है। और ये आक्रोश आपको 24 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। ये संतरा नारंगी क्या है विकास? हर मंच से आप ये बात बोलते हैं। देखिए संतरा आप खाएं भैया, ऑरेंज है ना, ये ऑरेंज आप अभी ठेला खोमचा में कहीं भी मिल जाता है, लेकिन सबसे अच्छा नागपुर में मिलता है। आपको जाना होगा, अभी सब चीज को नहीं बता देंगे हम, लेकिन आपको अगर संतरा के बारे में जानना है तो थोड़ा नागपुर जाइए। नागपुर के एक शाखा में संतरा का आपको थोक में मिलता है, जो थोक में लेके संजय सेठ लोग आते हैं, बाबूलाल जी लेके आते हैं। पहले बाबूलाल जी अमरूद खाते थे, आम खाते थे, लेकिन अब संतरा के शौकीन हो गए हैं 2019 के बाद में। भाजपा के खिलाफ आक्रोशित युवाओं की ये ललकार है जो विकास बातें कह रहे हैं। देखिए आप तो चलिए हमसे निजी तौर पर आप हमसे पूछे, लेकिन यहाँ के एक एक युवा जो पढ़े लिखे हुआ है ना, आप उनके पास जाइए, यहाँ के युवाओं से पूछिए कि भाजपा की नीतियों से, उनके कार्यों से कितना वो प्रभावित है और कितना वो खुश है ना। ना सिर्फ मेरा, आप पूरे युवाओं से आप एक बार चर्चा परिचर्चा कीजिए, आप एक बार मुआयना कर लीजिएगा, सर्वे कर लीजिए कि लोग कितना आक्रोश, खासकर युवाओं की मैं बात कर रहा हूं, कितना आक्रोशित है और कितना मतलब कि वो लोग अपना दुख को प्रकट करेंगे। देखिएगा चुनाव के समय में आक्रोश को वो लोग बदलेंगे मतदान में।